रियल लाइफ स्टोरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के एपिसोड में मैं आपको शुएब अख्तर की इंस्पायरिंग दास्तान सुनाऊंगा। 100 मील फी घंटा की रफ्तार से भी तेज़ गेंद करने वाला बॉलर, जिसका सामना करने से सचिन, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग और राहुल द्रविड़ जैसे बड़े बड़े नाम मुश्किल में गिरफ्तार नजर आते थे। 450 के करीब इंटरनेशनल विकेट्स और बेहतरीन स्ट्राइक रखने वाले दुनिया भर के फास्ट बॉलर में से एक रावलपिंडी एक्सप्रेस। और शुएब अख्तर को जाने आप किन एजाज़ात और किन अलक़ाबात से जानते हैं, मगर क्या आपको मालूम है शुएब अख्तर किस स्ट्रगल से होकर किस तरह की मुश्किलात का सामना करते हुए गिरते पड़ते इस मकाम तक पहुँचे, और वो कौन तांगे वाला था जिसके साथ शुएब अख्तर ने अपने सफ़र का आगाज़ किया, और वो कौन जूस पिलाने वाला था कि शुएब अख्तर आज भी उसका एहसान मानते हैं। दोस्तों, अपनी किताब में शुएब अख्तर एक तांगे वाले की दास्तान सुनाते हैं कि किस तरह उसने एक रात खाली जेब शुएब अख्तर को अपनी मजदूरी में से खाना खिलाया और रात बसर करने के लिए फुटपाथ पर अपने अड्डे पर जगह दी, और फिर अगली सुबह मॉडल टाउन ग्राउंड तक ले गया जहां पर PIA के लिए ज़हीर अब्बास ट्रायल ले रहे थे। दोस्तों, शुएब अख्तर इस वाक़े के बारे में बताते हैं कि वो एक ज़हीन तालिब इल्म थे और उनके वालिदैन चाहते थे कि वे दूसरे बच्चों की तरह डॉक्टर और इंजीनियर बने, लेकिन उनके टेस्ट और वनडे ओपिनियन ने यह एहसास दिलाया कि उनकी वैध दिलचस्पी अब क्रिकेट ही है। शुएब अख्तर कहते हैं कि अब मुझे मालूम हो चुका था कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, इसलिए तालीम जारी रखना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था और मेरी कॉलेज में हाज़िरियाँ भी कम होती जा रही थी और वालिदैन को मनाना मेरे लिए आसान न था, और ये भी मुझे इल्म था कि लोअर मिडिल क्लास की वजह से मुझे एक नौकरी की भी ज़रूरत है, लेकिन मुझे अब तक कोई ऐसी नौकरी नहीं मिली थी जिसे मैं दिलचस्पी से कर सकता। एक दिन मेरे दोस्त इजाज़ अरशद ने मुझे बताया कि लाहौर में PIA के लिए एक यंग लड़कों के ट्रायल करवा रहे हैं जिसे ज़हीर अब्बास ही कंडक्ट करेंगे, और मुझे ये बेहतरीन हल नज़र आया क्योंकि ये एक ऐसी नौकरी थी जिसे मैं वाक़या ही करना चाहता था। मैंने एक बैट पकड़ा और अपने दोस्त इजाज़ अरशद को अपने साथ लिया और हम दोनों लाहौर के लिए चल पड़े। हम दोनों बस के अड्डे पर पहुँचे, लेकिन हम दोनों ने टिकट ना ख़रीदी क्योंकि हमारे पास लाहौर की टिकट के पैसे न थे। चुनांचे हमने बस के चलने का इंतज़ार किया, और जो ही बस ने चलना शुरू किया हम दोनों ने उसके पीछे दौड़कर उसकी छत तक पहुंच गए। और उस बस का कंडक्टर बहुत चालाक था। वो हर वक्त इसी कोशिश में था कि कहीं मालूम कर ले कि कोई कंपनी के खर्चे पर मुफ्त सफ़र तो नहीं कर रहा। पिंडी से लाहौर तक का 7 घंटे का सफ़र कंडक्टर को टार्च करने में ही गुजरा। जो ही बस किसी बस स्टॉप पर रुकती हम नीचे उतर जाते, और जब बस चलना शुरू होती तो पीछे लटक कर उसकी छत तक पहुंच जाते। 7 घंटे के सफ़र के बाद जब हम लाहौर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी, और वहाँ एक और मसला खड़ा हो गया था कि हम रात कहाँ बसर करें, क्योंकि ट्रायल अगली सुबह थे और मेरी जेब में सिर्फ 12 रुपये और मेरे दोस्त की जेब में सिर्फ 13 रुपये थे। और हमें मालूम हुआ किसी भी सस्ते होटल में रात बसर करने के लिए 25 रुपये की ज़रूरत है। यूँ अगर हम रात बसर करने के लिए किसी होटल का इंतखाब करते तो हमें ना सिर्फ अगली सुबह के नाश्ते